कि एक नाइंसाफी हो रही है इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ कि जितने ये यूथी और पटवारी जियाले हैं, इनको ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि भारत का वजीर आजम क्या कर रहा है भारत के लिए और आप क्या कर रहे हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि वेयर यू स्टैंड एट। मैं यहां पे ये पाकिस्तान बैशिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मैं भारत के गीत नहीं गाना चाह रहा हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया में कहां जा रहे हैं। मोदी साहब अपना 3 यूरोपियन कंट्री का एक सक्सेसफुल दौरा करके वापस आए हैं। उससे पहले 2+2 वो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में डायलॉग हुआ है। और आप कहां हैं? वो फ्रांस से राफेल तैयारे और ले रहे हैं और एक शिप कैरियर लेके आ रहे हैं। और आपका वजीर आजम जो है वो प्याला पकड़ के खैरात का पहले सऊदी अरेबिया के जाके कदमों में पड़ा है, उसके बाद वो मिडल ईस्ट गया है, उसके बाद चाइना माफिया मांगेगा जाके वो जो आपने वो उनके चाइनीज लोगों को मार रहे हैं। और जो सी पैक के ऊपर आप उनका 26 करोड़ डॉलर खा गए हैं, हड़प कर गए हैं, जो लंदन और दुबई पहुंच चुका है। और आप ये आपको बताना चाहिए, मैं समझता हूं ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी कि आपके मीडिया ने बिल्कुल 2+2 को भी नहीं कवर किया और मोदी साहब का जो एक दौरा था उसको भी कवर नहीं किया। और ये भी नहीं बताया कि रूस, आप तो एक चिट्ठी लहराते फिर रहे हैं, वो भारत रूस से तेल ले रहा है मुसलसल, और आप कहां खड़े हैं? आपने मस्जिद नबवी जो कि जहां पहले खान साहब ने, मेरा मकसद वोट बनाने होते हैं तो मदीना मुनव्वरा बगैर जूतों के चले जाते हैं, और आज 150-200 बंदा अपना सारे सपोर्टर इंक्लूडिंग लंदन की सारी पीटीआई और शेख रशीद साहब का भाई जो है वो जाके एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो कुछ मदीना मुनव्वरा किया। आपकी इस वक्त सबसे बड़ा वहां पे राफेल तैयारे वो डिस्कस हो रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, और आपके एक्स वजीर आजम फराग गोगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कातलाना हमला हो गया। मैं कहता हूं आज मैं शहबाज शरीफ का कट्टा खोल जाए इन्होंने, वो भी कहना जी वो आपकी हमारे ऊपर, ये अमेरिका की साजिश, अमेरिका ने किया। शहबाज गिल, देखिए हम किन पस्तियों को टच कर रहे हैं। मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूं, मैं एक नेशनलिस्ट अमेरिकन हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रीच करूं कि पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी की कर रही है, मेरा कोई एजेंडा नहीं। हाँ, ये दुख जरूर है कि आपका पड़ोस जो है वो बुलंदियों को टच कर रहा है और आप पस्तियों को टच कर रहे हैं। इस पे मैं एहतजाज करना मेरा एक फंडामेंटल, मेरे डीएनए का हक है कि मैं जरूर ये चीखूं इसके ऊपर कि हम कहां जा रहे हैं और पड़ोस कहां जा रहे हैं, ये जरूर मेरा हक है। और उसके बाद देखें कि मेरा मकसद किस तरीके से मीटिंग्स, जिस तरीके से रिसीव किया गया, मैक्रोन ने रिसीव किया है, अगले 5 साल का वो लीडर है, यूरोप को फ्रांस लीड करना चाहता है। मोदी साहब के पास अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन वो क्या बातें कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं, ये यूथियों को भी पता होना चाहिए, पटवारियों को भी और जेलों को भी पता होना चाहिए कि इनके ऊपर तवज्जो दें, बजाय कि आप कहां जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान। आपका जब दिल चाहता है आप कंटेनरों के ऊपर खड़े होकर माओ बहनों के डांस करा लेते हैं और साथ ही अमर बिन मारूफ पे चले जाते हैं। मेरा मकसद देखें आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एक सोच होती है ना, एक सोच, जब सोच तरक्की की नहीं है, खाना जंगी, आप मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान में जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, चीमा साहब जो दुख के साथ कहूंगा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खाना जंगी। आप लाशें देखना चाहते हैं, आप गरीब लोग देखें, जलसों में कोई ज्यादा पढ़े लिखे, कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आते। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, ए लेवल पे, ओ लेवल पे, इन चीजों पे। उनके लौंडे लपाड़े जाके कोई, मेरा मकसद दमादम बस्त कलंदर वो डीजे बट को तो नहीं देखते ना वो जाके। तो आप डीजे बट के सपोर्टरों की लाशें देखना चाहते हैं और उन पे सियासत करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट द डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन और बताने का मकसद ये है, खान साहब के 3 बच्चे हैं, तीनों लंदन में बैठे हैं, और जो जिनका आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब, वो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। उनको इतनी नफरत है अगर अमेरिका के साथ, तो ऐलान क्यों नहीं करते कि मेरे बच्चे वापस आ जाए और मैं ग्रीन कार्ड अपना वापस दे देता हूं। एक मिनट लगता है कि फौरन वापस भेज दें अमेरिकन एम्बेसी में अपना ग्रीन कार्ड, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे वो? सबका मुस्तकबिल बाहर में।
जो बंदे डिपोर्ट होकर सऊदी अरेबिया से आएंगे 5-5 साल जेल काट के, उनको पता होगा पीटीआई ने हमारे लिए क्या किया या नून लीग क्या कर रही उनके लिए। लेकिन मैं एक देखे ना, और आप लेटर्स की बात, शीरी मजारी साहबा को देखे, यूनाइटेड नेशन को लेटर लिख दिया उन्होंने कि खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। और यार अपना कद काट तो पढ़ो, देख लो यार तुसी। यूनाइटेड नेशन कहते नहीं खान साहब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे। आपकी कश्मीर के बारे में तो बात सुनी नहीं आज तक यूनाइटेड नेशंस ने। आप खान साहब की मेरे में चिट्ठी लिख के अपना मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन इनको कम से कम सोचना यह चाहिए कि भारत कहां जा रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है। अब मैं 1 मिनट के लिए सोचें, कोविड का भी कोई किसी को परेशानी नहीं पाकिस्तान में जलसों में जाने के लिए। अच्छा, महंगाई को भी भूल गए सारे। मेरा मैं देखें उनको किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, अमर बिल मारूफ के पीछे, गद्दारी के पीछे, अमेरिका के खिलाफ। और दूसरा मैं ये बात चीमा साहब बार बार ये कहूंगा, द इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग, इंटायर वर्ल्ड इज वाचिंग। और जो कि सबसे बड़ा खतरनाक एक एलिमेंट आपके लिए है कि आपको दुनिया देख रही है, और आपने हमेशा दुनिया को 2-4 चीजें बताई हैं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन एंड द ओनली इस्लामिक एटॉमिक बॉम्ब। ये 2 चीजें दुनिया को मजबूर करती हैं कि आपको बार बार देखा जाए, और वो देख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, जहां राइफल तैयार है और जाके शिप कैरियर लिया जा रहा है, उसको आपका क्या ख्याल है कि दिवाली मनानी, उन्होंने छुलियां पटाके अपने उस सजाने नो, और साथ जो आपके पकड़ा तालिबान आल बदर लैके बैठे ने, साथ आपके अमर बिन मारूफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं। The world is compelled to see you, to keep the eye on you। और जो आपके हालात हैं, लेकिन ये कि मैं कहूं, मेरी ख्वाहिश है ये कि इनको कंट्रोल किया जाए। और मैं इनको ही नहीं, हर एक पाकिस्तानी को कंट्रोल करना चाहिए जो स्टेट के खिलाफ एक थ्रेट बनता है। देखिए, स्टेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इस फिलॉसफी के जरिए के तहत हर एक पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के सालमियत के लिए इसको अपने हाथों में रखे चीजों को। जिस तरह आज हो रहा है ये गलत हो रहा है। आई डेफिनेटली कंडेम दैट। बिल्कुल सही कहा तार साहब आपने कि बेसिकली जो रियासत पाकिस्तान है, अगर स्टेट को ही थ्रेट हुआ और स्टेट को ही टारगेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसकी तो हमने इजाज़त किसी को भी नहीं दी। इसी के खिलाफ तो टीटीपी के खिलाफ लड़ाई हुई, इसी के तो खिलाफ जो है वो आज बलोच मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लोगों को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो रियासत के खिलाफ काम करें। उनके सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको बड़ी सपोर्ट मिली है अदारों की तरफ से। अब ये नहीं है कि वो उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और ये अगर इसी तरह चीज़ें रहीं तो जारी बात है रियासत फिर मजबूर हो जाएगी वो एक्ट करे, और इनको सियासी रास्ते ही इख्तियार करने चाहिए।